कल्ट, ये नाम सुनकर के हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सैटानिक रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस, बहुत सारे लोग एक जगह पर होकर कुछ चैंट कर रहे होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ कल्ट? अब एक तरफ कुछ ऐसे कल्ट्स होते हैं जो सोसाइटी के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करते हैं, और एक तरफ ऐसे भी कल्ट्स होते हैं जो सोसाइटी में कुछ अच्छा लाना चाहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा कम है बाय द वे। लोग हमेशा रिलीजन को कल्ट समझने की गलती करते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस व्हाट मेक्स अ कल्ट डिफरेंट फ्रॉम अ रिलीजन। पहला तो ये कि एक कल्ट में यूजुअली जो कल्ट के मेंबर्स होते हैं वो एक लीडर, एक फिगर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एडमायर कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिलीजन में ऐसा नहीं है। रिलीजन में बेसिकली सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को एडमायर किया जाता है जो वी कांट सी, वी कांट टच, बट वी बिलीव। इट्स लाइक अ फेथ एंड बिलीफ। दूसरा ये है कि एक कल्ट में कोई भी कल्ट मेंबर जो होता है उसको अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देनी होती है। लाइक दे हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली, लाइक देयर इज़ नो गोइंग बैक। वो किसी भी चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें कहा जाता है वही उन्हें करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एक रिलीजन में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे फॉलो करना मैंडेटरी होता है, जिसके बाद ही आपको उस रिलीजन का पार्ट माना जाता है, बट नॉट एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। जैसे कि हिंदुइज्म में ट्यूसडे और थर्सडे को यूजुअली लोग मानते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बट जिनको फॉलो करना होता है वो करते हैं, जिनको नहीं करना होता है वो नहीं करते हैं। इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी। अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि यू वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई गेव यू। तीसरा ये है कि कभी भी कल्ट आपको ऐसे खुलेआम नहीं मिलेगा। लाइक देयर वोंट बी एनी कल्ट मेंबर जो आपको ऐसे ही चलते फिरते मिल जाएंगे क्लेमिंग दैट आई एम अ कल्ट मेंबर और व्हाटएवर। ऐसा नहीं है। लाइक जो भी कल्ट्स होते हैं वो बहुत ही सीक्रेटली वर्क करते हैं, दे आर वेरी सीक्रेटिव। दूसरी तरफ रिलीजन में है कि देयर आर होली प्लेसेस जहाँ पर लोग जा करके वर्शिप करते हैं, इट्स ओपन, लोगों को पता होता है। लेकिन कल्ट में ऐसा नहीं है। और चौथी और आखिरी बात ये कि वंस यू जॉइन अ कल्ट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई आदमी कल्ट ज्वाइन कर रहा है और उसके बाद फिर वो उससे बाहर आ जाए। ये बहुत ही कम केसेस में होता है। दिस इज़ बिकॉज कल्ट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इट्स लाइक यू आर अ फॉरएवर पार्ट ऑफ दैट कल्ट। और जैसा कि हम सबको पता है कि रिलीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन टॉक टू अदर पीपल, आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, आपको जो करना होता है आप कर सकते हो और फ्री टू डू दैट। और फिर ऐसा भी होता है कि लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं दूसरे रिलीजन में, पर हाँ, वो फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। शॉकिंगली कल्ट्स हर जगह है। जिस भी सिटी या जिस भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके स्टेट में कई सारे ऐसे कल्ट्स होंगे जो अभी भी रन कर रहे होंगे और जिसके बारे में आपको भनक भी नहीं होगी। तो आज इस वीडियो में हम 2 कल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दुनिया में स्केरियस्ट कल्ट्स के अंदर आते हैं। एंड द स्केरियस्ट पार्ट कि ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। Hi everyone, I am Achal and you're watching Evil Minds. जब अमेरिका में फाइनली जा कर के वाइट्स के अलावा बाकी रेसेस को जब सिविल राइट्स दिए जा रहे थे, तो ये बात कुछ वाइट सुप्रीमिस्ट को पसंद नहीं आई। तब जाकर के कुछ यूएस कॉन्फेडरेट सोल्जर्स ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसका नाम पड़ा द कू क्लक्स क्लैन, विच अकॉर्डिंग टू दीज मेंबर्स मीन्स अ सर्कल ऑफ ब्रदर्स। और इस ग्रुप को नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट नाम के एक सोल्जर ने शुरू किया था। इस ग्रुप का मेन जो मोटिव था, मेन जो एम था, वो था अमेरिका में वाइट सुप्रीमेसी और स्लेवरी को बनाए रखना। इनका ये बिलीव था कि अगर वाइट्स के अलावा बाकी रेसेस को अगर सिविल राइट्स मिलते हैं तो दे विल सून टेक ओवर अमेरिका, और जो कि अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कई सारे क्रिश्चियंस और वाइट लाइफ्स को खतरा हो सकता है। और इसी कारण से इस ग्रुप ने मिलकर के कई सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स, ज्यूज और बाकी सारे रेसेस को मिलकर के मार डाला। अब इस टाइम पर राइट्स तो दे दिए गए थे, पर ऐसा थोड़ी था कि एकदम तुरंत से ही लोगों की सोच बदल जाएगी। तो देयर वर मेनी पीपल हु बिलीव्ड इन दिस थ्योरी। तो उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड जॉइनिंग दिस ग्रुप, और 1920 आते आते इस ग्रुप में करीबन 4 मिलियन मेंबर्स जुड़ चुके थे। एंड यू वॉन्ट इमेजिन, ये सारे जो मेंबर्स होते थे वो अफ्रीकन अमेरिकन और ज्यूज़ और बाकी जितने भी रेसेस होते थे विच वर नॉन वाइट्स, उन लोगों को मिल करके बहुत ही बेरहमी से मार दिया करते थे। लाइक कोई भी राह चलते मिल रहा है, कोई भी इंडिपेंडेंट दिख रहा है, कोई भी लाइक दे आर मूविंग फ्रीली, यू नो, दे यूज्ड टू फाइंड देम एंड दे यूज्ड टू किल देम।
ये जो कू क्लक्स क्लान के जो मेंबर्स होते थे, इनका एक आइडेंटिटी होता था. दे यूज्ड टू वेयर दिस वाइट रोब और एक ट्रायंगुलर मास्क जो काफ़ी ज़्यादा डरावना दिखता है बाय द वे. और रिचुअल के तौर पे इन्होंने क्रॉस साइंस को जलाना शुरू किया ताकि लोगों में डर बना रहे. For my God, for my God, for my country, for my country, for my family, for my family, for my clan, for my clan. Klansmen, light the cross. अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉ स्ट्रिक्ट होते गए वैसे वैसे जो इस ग्रुप के मेंबर्स थे वो कम चले होते गए, पर दिस स्टिल एग्जिस्ट्स टुडे. हालांकि आज के डेट में जो ये ग्रुप है द कू क्लक्स क्लैन, उनका जो हेड है, जो इंपीरियल विज़र्ड है जिनको ये हेड मानते हैं, उनका ये कहना है कि आज के डेट पे जो ये कू क्लक्स क्लैन है ये पहले वाले क्लैन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. आज का ये जो मोटिव है ये वॉयलेंस नहीं है, किसी को मारना या किसी को हर्ट करना नहीं है, बट इट्स मोर लाइक लविंग एवरीवन बट प्रोटेक्टिंग वाइट राइट्स. पर आई डोंट थिंक सो कि इनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता भी है. The Ku Klux Klan is not this horrible organization that it's been portrayed to be. I want to make sure I understand you. If the goal is white separatism, separating the races, the only way to separate the races is using violence. You're not going to be able to just say nicely, please leave. If they will peacefully go, then yeah. But if they won't peacefully go, that's the only way is through violence. Is through making them go. That's it. And you'd be willing to be part of that. It's a race war you're talking about, essentially. The intention of this country was to be a white Christian country. Period. ये कल्ट वन ऑफ द स्केरियस्ट कल्ट्स में गिना जाता है और आज भी ये मिसिसिपी, साउथ कैरोलिना, टेक्सास जैसे जगह पे अभी भी एग्जिस्ट करता है. अब इससे पहले कि हम अपने दूसरे कल्ट पे जाए, एक सवाल है जो आपके मन में भी आता होगा कि वाई डू पीपल जॉइन ऑल दीज कल्ट्स. लोग ये सारे कल्ट ज्वाइन करते क्यों हैं? यूजुअली ये सारे जो कल्ट्स मेंबर, ये जो कल्ट लीडर्स होते हैं, ये इनोसेंट पीपल को टारगेट करते हैं, स्पेशली वो जो सिटी में न्यू होते हैं या फिर फाइनेंशियली वीक होते हैं, माइनॉरिटी जो ग्रुप्स होते हैं, जो क्लासेस होते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं, जो वीकर सेक्शन है, जिनको मैनिपुलेट करना ईजी होता है. और इसीलिए ये जो ग्रुप लीडर्स होते हैं ये अपने कल्ट की कुछ ऐसे प्रमोशन करते हैं दैट गिव्स होप एंड फेथ टू ऑल दीज पीपल. शुरुआत में तो इनका बेसिक एम होता है सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ. लेकिन इनका जो एक्चुअल मोटिव होता है वो इन सब से एकदम ही अलग होता है. और जब तक लोग समझ पाते हैं कि वो एक ईविल ट्रैप में फंस चुके हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है. विच लीड्स अस टू आवर सेकेंड कल्ट ऑन द लिस्ट. जापान में ओम शिनरिक्यो करके एक ऑर्गेनाइजेशन शोको आसाहारा नाम के एक आदमी ने शुरू किया था. जब ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था तब जो मेन टारगेट था, जो मेन एम था इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो था स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प जैसी चीज़ें जो लोगों को होप और लोगों को मोटिवेट कर सके लाइफ में. शोको आसाहारा ने खुद का रिलीजन बनाया था दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, सबका मिला करके उसने एक खुद का एक अपना रिलीजन बनाया था. ओम शिनरिक्यो का इंग्लिश में मतलब होता है द सुप्रीम ट्रुथ. ही क्लेम दैट ही हैड सुपर पावर्स और वो एक गॉड है एंड ही कुड लेविटेट इन द एयर. और वो अपने मेंबर्स को ये बिलीव करवाना चाहता था कि जल्दी ही कोई न्यूक्लियर अपोकलिप्स होगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, और जो इस ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जो ओम शिनरिक्यो के कल्ट के मेंबर होंगे, सिर्फ वही उस पूरे अपोकलिप्स को सरवाइव कर पाएंगे. 1990 आते आते इस कल्ट में करीबन 10,000 लोग जुड़ चुके थे, इंक्लूडिंग हाईली एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट्स, मैनी मोर. अब धीरे धीरे ऐसे खबर आने लगी कि ये जो कल्ट के जो रूल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. एंड कोई भी अगर कुछ गलती करता है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है. और धीरे धीरे शोको आसाहारा का ट्रू इंटेंशंस सामने आता है. एक्चुअली शोको आसाहारा अपने कंट्री के गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता था एंड ही वॉज फाइंडिंग अ लॉट ऑफ वेज टू जस्ट ब्रिंग देम डाउन. आगे चल के ये भी सामने आया कि जो लेविटेशंस के जो पिक्चर्स थे दोज वर फेक. और जो कल्ट मेंबर्स थे उनको बाहर जाने की अलाउंस नहीं थी. वो अपने फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ रहते थे, ना उनसे बात कर पाते थे, ना उनको लेटर्स भेज सकते थे, कुछ भी नहीं. लाइक दे वर कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. और दैट कंसर्न सम ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. और इस पर आवाज़ उठाने के लिए सुत्सुमी साकामोटो, जो कि एक लॉयर थे, उनको और उनकी फैमिली को रातों रात गायब करा दिया जाता है. इन्वेस्टिगेशन के बाद सुत्सुमी, उनकी वाइफ और उनकी 14 महीने की बेटी की लाश
सिटी के अलग अलग जगह से मिलती है और फिर पता चलता है कि कल्ट के ही कुछ मेंबर्स ने इन लोगों को पॉइजनस इंजेक्शन दे करके मार डाला था। इसके बाद शहर में कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अब जो ओम शिनरिक्यो का जो हेडक्वार्टर्स था उस पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। जो आसपास के जो लोग रह रहे होते हैं उस हेडक्वार्टर्स के, उनका ये कंप्लेन था कि काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है उस हेडक्वार्टर से और कंप्लेन करने पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। जब इस चीज़ पर एक्शन ली गई तब पता चला कि जो हेडक्वार्टर्स की जो छत है उसमें से एंथ्रेक्स गैस सिटी में छोड़ी जा रही थी। ये जो उस कल्ट मेंबर्स में, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि उस कल्ट मेंबर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स भी थे, टीचर्स, साइंटिस्ट्स, तो उन लोगों की हेल्प से काफ़ी एनिमल्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और इस कल्ट पर एक्यूजेशन लगने के कारण ये बात कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए कुछ जजेस के घर के आसपास पॉइजनस गैस फेंकी जाती है और जिसके कारण बहुत लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और ये गैस काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस, काफ़ी ज़्यादा डेडली थी। इसके कांटेक्ट में आने के बाद लोग के जीने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसा कि आपको ये सेंस हो गया होगा, ये सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स अब एक बड़े इंसिडेंट्स में बदलने वाले थे। 20 मार्च 1995 5 मेंबर्स अलग अलग सबवे ट्रेन बोर्ड करते हैं। ये लोग अपने साथ एक पॉइंटी अम्ब्रेला भी कैरी करते हैं एंड विद दैट अम्ब्रेला दे वर कैरिंग 2 पैकेट्स विद देम। जैसे ये लोग सबवे के अंदर जाते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है कि वो पैकेट ज़मीन पर गिरा देते हैं और अपने जो अम्ब्रेला है उससे उसमें होल करते हैं और जो अगला जो नेक्स्ट स्टॉप था उसमें फिर वो उतर जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि उस पैकेट से कुछ फ्लूइड बाहर आ रहा है और जब तक कोई इसमें एक्शन लेता बहुत देर हो चुकी थी। ये गैस थी सैरिन गैस, जो कि एक डेडली गैस है और ये चीज़ सिर्फ एक ट्रेन के अंदर नहीं की गई थी। ये चीज़ें 5 लोगों ने अलग अलग ट्रेन में की थी। 14 people died that day and 6,500 people were left injured. इस कल्ट का ये जो घिनौना सा प्लान था ये यहाँ तक नहीं रुका। आने वाले कुछ महीनों में और भी पब्लिक प्लेसेस को टारगेट किया जाता है, लेकिन समय रहते पुलिस को ये पैकेजेस मिल जाते हैं और हज़ारों लोगों की जान बच जाती है। अब इतना तो साफ है कि शोको आसाहारा का कुछ पब्लिक सर्विस जैसा कुछ इंटेंशंस था नहीं, उसके कुछ अलग ही इंटेंशंस थे। गवर्नर ऑफ मेट्रोपॉलिटन को एक लेटर भेजी जाती है और जैसे ही वो लेटर खोलते हैं वो लेटर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण ही लूजेस सम ऑफ हिज फिंगर्स। जिसके बाद शोको आसाहारा और उन मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली बंद करा दिया गया, लेकिन ये आज के डेट में भी एग्जिस्ट करता है बाय द नेम एलिफ, जो कि पहले से भी ज़्यादा प्राइवेट है। एंड गॉड नोज इस कल्ट को आज के डेट पर कौन रन कर रहा है। The man who founded the group and masterminded the horrific act is executed along with several of his zealots. Sabobin has the full story. It's still unbelievable how fucked up people can get. When I researched about all these cults, it just got worse and worse. I think आज का मेरा हो गया। इस वीडियो में हमने 2 कल्ट्स कवर किए और आने वाले दिनों में हम और भी कल्ट्स कवर करेंगे। What do you think about all these cults? मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। And with that is it for this video and I'll see you in my next video then. Bye bye.